स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आईयूपीएससी नामकरण को चालू कर दिया था और उस आईयूपीएससी नामकरण के वीडियो में हमने पहला नियम देखा था कि हमें आईयूपीएससी नामकरण में क्या करना होता है। तो पहले नियम में हमने ये पढ़ा था, हमारा जो पहला नियम था वो ये था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को ढूंढना होता है या सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। तो सबसे पहला तो हमारा ये रूल था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब हमारी कार्बन श्रृंखला में केवल एक प्रतिस्थापक लगा हुआ हो, तो जब केवल एक प्रतिस्थापक लगा हुआ हो तो उसके लिए हमने पहले वीडियो में अपना रूल पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल को प्रैक्टिस किया था। आज हम उसी के जस्ट आगे पढ़ेंगे। एक हमारा जो ये नियम है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने का, ये नियम सभी में चलता रहेगा। तो यहां पर आज हम देखते हैं अपने सेकंड नियम को और इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 कहता क्या है। नियम ही मेन है, यदि आपको नियम पता रहता है तो आपसे आईपीएससी कभी गलत नहीं हो सकती। और ये भी था कि मैंने पिछले वीडियो में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए चालू किया था, तो जब तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम खत्म नहीं कर लेंगे तब तक असंतृप्त की हम बात नहीं करेंगे। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले की जो बात है वो हम इसको खत्म करने के बाद अगले वीडियोज में करेंगे। तो यहां पर चलिए देखते हैं नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है। लिखा हुआ है कि यदि कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक एक जैसे प्रतिस्थापक लगे हों तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापक नजदीक पड़े, जिधर से प्रतिस्थापक नजदीक पड़े या प्रतिस्थापक को कम से कम नंबर मिले। लेकिन इसके साथ हमें ध्यान ये रखना है कि ज्यादा से ज्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला भी हमें मिल जाए और हमारे प्रतिस्थापक को कम से कम नंबर भी मिले। यानी दोनों बातें हमें ध्यान रखना है कि लंबी से लंबी यानी बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला हमें मिल जाए और हमारे प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर मिले। दोनों चीजें हमें देखनी है। तो आगे देखते हैं। जिधर से प्रतिस्थापक नजदीक पड़े, यानी जिधर से प्रतिस्थापक नजदीक पड़े। फिर आईयूपीएससी नाम लिखते समय इनकी स्थिति व संख्या के साथ निम्न उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। फिर जब इनका आईयूपीएससी नाम हम लिखेंगे तो यहां पर क्या करेंगे कि इनकी स्थिति, जहां से प्रतिस्थापक जुड़ा हुआ होगा वो हो गई उसकी स्थिति, और उसके बाद उसकी संख्या कि एक है कि दो है। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि प्रतिस्थापक कैसा है, एक जैसा प्रतिस्थापक, यानी प्रतिस्थापक अलग अलग नहीं होगा। जैसे CH3 लगा हुआ है तो सब जगह पर CH3 लगा हुआ होगा, अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो सब जगह पर ब्रोमीन लगा हुआ होगा, अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो सभी जगह पर क्लोरीन लगा हुआ होगा, आयोडीन लगा हुआ है तो सब जगह पर आयोडीन लगा हुआ होगा। यानी यहाँ प्रतिस्थापक डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो उसमें देखेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। समान प्रतिस्थापक की मैंने यहाँ पर संख्या लिखी है कि कितनी संख्या में और क्या हम लगाएंगे उपसर्ग। उपसर्ग आपको पता है हिंदी में हम पढ़ते हैं उपसर्ग को, जो क्या करता है कि शब्दांशों के पहले जुड़ जाता है, शब्दों के पहले लग जाता है उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिएगा समान प्रतिस्थापक, अगर समान प्रतिस्थापक की संख्या 2 है तो हम उपसर्ग क्या लगाएंगे, डाई। अगर समान प्रतिस्थापक की संख्या 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्राई। अगर 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस तरीके से हम आगे करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका नियम नंबर 2। ध्यान ये रखना है कि यहां पर प्रतिस्थापक कैसे होंगे, एक जैसे प्रतिस्थापक होंगे। अभी हम डिफरेंट प्रतिस्थापक या विभिन्न प्रतिस्थापकों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक जैसे प्रतिस्थापक हम देखेंगे। तो ये हो गया सेकंड रूल आपका। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं इनके एग्जांपल्स को। तो चलिए देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल, और यहां पर ध्यान ये रखना है कि मैंने एक जैसे प्रतिस्थापक लिखे हुए हैं। अभी मैं डिफरेंट प्रतिस्थापकों के यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रतिस्थापक अलग अलग होंगे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर समान प्रतिस्थापकों की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान सबसे पहले आपको ये रखना है कि हमारा जो पहला नियम था वो सब में चलता रहेगा। यानी सबसे पहले हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला, सबसे बड़ी चेन ढूंढनी है कि सबसे बड़ी श्रृंखला हमें कार्बन की मिलनी चाहिए। उसके बाद प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर मिले, इस प्रकार से हमें कार्बन श्रृंखला का चयन भी करना है। यानी बड़ी को देखते हुए प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर मिले, इसको भी देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसकी नंबरिंग इधर से करता हूं, यहां से 1 2 3 4 करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5।
अगर मैंने इधर से नंबरिंग किया तो प्रतिस्थापक क्या, प्रतिस्थापक मैंने आपको बताया था जो नंबरिंग से छूट जाए या जिसकी नंबरिंग ना हो सके वो हमारा क्या बन जाता है, प्रतिस्थापक बन जाता है। और सबसे ज्यादा कार्बन मुझे इसी श्रृंखला में मिलेंगे। आप कहीं और इसमें जाएंगे आपको इससे ज्यादा कार्बन नहीं मिल सकते हैं, यानी सबसे लंबी श्रृंखला हमारी कार्बन की कौन है, यही है। तो हमें क्या है, नंबरिंग करनी होगी इसी श्रृंखला की। तो यहां पर देखिएगा जब मैंने इधर से नंबरिंग की तो हमारा ये CH3 क्या बन गया, ये CH3 बन गया प्रतिस्थापक, ये CH3 क्या बन गया, प्रतिस्थापक, ये दोनों बन गए प्रतिस्थापक यानी सब्स्टिट्यूएंट। कहां से लगे हुए हैं, इधर से नंबरिंग किया तो ये 3 नंबर पर है और ये 4 नंबर पर है, तो ये तो हो गई इधर से नंबरिंग। क्या हम दूसरी नंबरिंग कर सकते हैं, इसको देख लेते करके। तो हम यहां से कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हमने इधर से की है। तो देख लेते हैं कि किस नंबरिंग में हमारे प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर मिला है या नजदीक पड़े हैं, छोटी से छोटी संख्या किधर से आई है। तो इधर से जब हम गए तो हमारा प्रतिस्थापक जो पड़ा हुआ है, हमारा प्रतिस्थापक इधर की नंबरिंग में तो 3 नंबर पर ये आया, पहला प्रतिस्थापक 3 नंबर पर है, तो पहला 3 नंबर पर हो गया। दूसरा प्रतिस्थापक कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो सेकंड वाला हमारा प्रतिस्थापक 4 नंबर पर है। इधर से जब हमने नंबरिंग की है इस साइड से, तो यहां पर देखेगा प्रतिस्थापक पहला कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर, यानी यहां प्रतिस्थापक इधर से नंबरिंग में कितने पर आया है, 2 नंबर पर। दूसरा प्रतिस्थापक 3 नंबर पर। ये तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रतिस्थापकों की संख्या किसमें छोटी है। पहला प्रतिस्थापक इधर से हमारा 2 नंबर पर ही पड़ गया, यानी यही नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, इस वाली नंबरिंग को कट कर देंगे और ये नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। तो नाम लिखते समय हमने क्या बताया था, नाम लिखते समय मैंने आपको यह बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापकों का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापक कहां से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या और स्थिति के साथ, अभी नियम मैंने पीछे पढ़ा था, उनकी संख्या और स्थिति के साथ। और एक जैसे प्रतिस्थापक हैं तो एक जैसे प्रतिस्थापकों की संख्या भी मैंने अभी लिखी थी कि समान प्रतिस्थापक अगर 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा लगाएंगे, इस प्रकार से। तो चलिए यहां पर देखिएगा CH3 और CH3 दोनों सेम है, यानी मिथिल है हमारा। CH3 क्या होता है, मिथिल होता है, तो ये बिल्कुल सेम है। और कहां कहां से लगा हुआ है, तो 2 और 3 नंबर से लिखा हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं इसका नाम, सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम और वो कहां से जुड़े हुए हैं। तो यहां से जुड़ा हुआ है हमारा प्रतिस्थापक, एक 2 नंबर पर है और एक कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो यहां हम लिख लेते हैं 2, ये हो गया 2, 2 नंबर पर CH3 है, मिथिल है हमारा, और फिर कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर, तो 2, 3। इसी तरीके से आपको कामा लगा करके लिखना है, 2, 3 डैश लगा देंगे हल्का सा। और कितने हो गए, संख्या में हो गए 2, तो समान प्रतिस्थापक अगर 2 होंगे तो डाई लगाएंगे। तो डाई लगाने के लिए 2, 3, उसके बाद हम लिख देंगे डाई, डाई, डाई लगा दिया। उसके बाद प्रतिस्थापकों का नाम, ये कौन से प्रतिस्थापक, CH3 हैं, CH3 को क्या कहते हैं, मिथिल। तो 2, 3 डैश लगाया, डाई, उसके बाद हो जाएगा मिथिल। ये प्रतिस्थापक का भी तो नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा मिथिल, डाई मिथिल हो गया, 2, 3 डाई मिथिल। उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम, कितने कार्बन मैंने गिना है और बॉन्ड कौन सा है, तो कार्बन श्रृंखला का नाम, फिर बंध का नाम लिख देंगे। और अभी हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड ही आया है हमारा। तो यहां पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की नंबरिंग मैंने किया है और 5 कार्बन से हमारा क्या बन जाएगा, पेंट। और सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। तो पेंट में हम क्या जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देते हैं, तो बन जाएगा पेंटेन, यानी 2, 3 डाई मिथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं डाई मिथिल पेंटेन, 2, 3 डाई मिथिल पेंटेन। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। इसी तरीके से हम अगले एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में क्या करना है, सबसे पहला नियम, हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी है और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ साथ ऐसी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी है कि प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर मिले या वो पास पड़े, इसको भी ध्यान रखना है। ये पहला रूल था और आज का रूल मैंने पढ़ा ही है। तो यहां पर देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कार्बन 4 मिलेंगे हमें। और देख लेते कहीं से और मिलेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5,
यानी ये हमारी श्रृंखला में क्या है, 5 कार्बन मिलेंगे। तो यहां से हम नंबरिंग कर लें, अगर 1 2 3 4 5, ये भी नंबरिंग हमारी सही है। 1 2 3 4 5 ये भी सही है, क्योंकि 1 2 3 ये 3 नंबर पर पड़ेगा। 3 नंबर से ये छूट गया तो ये बन जाएगा प्रतिस्थापक। और इधर से 1 2 1 2 ये 2 नंबर पर पड़ेगा और 2 नंबर से ये छूट जाएगा प्रतिस्थापक। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 यानी 2 नंबर पर ये मिल जाएगा मेथिल, और इधर से आएंगे तो ये 3 नंबर पर पड़ेगा। तो हमारी नंबरिंग कौन सही रहेगी, इधर वाली, क्योंकि यहां से चलने पर हमें क्या मिलेगा, ये 2 नंबर पर मिल जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5, लेकिन एक चीज गलत हो जाता कि 1 2 3, तो यहां पर जो प्रतिस्थापक मिलता हमारा ये कितने नंबर पर, जो पहला प्रतिस्थापक हमें मिलता वो 3 नंबर पर मिलता, और दूसरा वाला प्रतिस्थापक हमें 4 नंबर पर मिलता। जबकि इधर से नंबरिंग करने पर हमारा प्रतिस्थापक 2 नंबर पर ही हमें मिल गया। CH3 भी क्या है हमारा, ये प्रतिस्थापक बन गया हमारा। तो यहां से प्रतिस्थापक हमें 2 ही नंबर पर मिल गया और इधर से 3 नंबर पर, तो प्रतिस्थापकों को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये नंबरिंग हमारी ज्यादा सही होगी। तो अब इसका हम नाम लिख लेते हैं, ये CH3 हो गया मिथिल, और ये भी है मिथिल। एक समान प्रतिस्थापक हैं, जो हमने नियम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए इसको कर लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम, वो कहां से जुड़े हुए हैं, कौन से कार्बन की नंबरिंग किया है जहां से वो जुड़े हुए हैं। तो यहां पर देखिएगा, एक प्रतिस्थापक हमारा 2 नंबर पर लगा हुआ है, CH3 मिथिल है। एक 2 पर लगा हुआ है और एक 3 पर लगा हुआ है। तो फिर हमारा वही बन जाएगा 2 कामा लगाया, फिर 3 हो गया, 2 कामा 3, फिर डैश लगाएंगे, उसके बाद ये डैश लगा दिया। संख्या में कितने हैं, 2, तो एक यहां पर एक यहां पर, 2 से क्या हो जाएगा, डाई। अभी पिछले नियम पढ़ाया मैंने, तो ये हो जाएगा डाई, ये डाई लगा दिया। डाई के बाद ये प्रतिस्थापक कौन सा है, तो CH3। CH3 को क्या कहते हैं, मिथिल। तो यहां लगा देंगे डाई, और डाई प्रतिस्थापकों का नाम क्या है, मिथिल, तो लिख देंगे डाई मिथिल, डाई मिथिल। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है यहां पर, तो कार्बन की संख्या आपकी हो गई यहां पर 1 2 3 4 5, तो 2,3 हो गया और डाई मिथिल हो गया। उसके बाद कार्बन कितने गिने हुए हैं, तो कार्बन गिना है 5, तो 5 से हो जाएगा पेंटेन, यानी 2,3 डाई मिथिल, और उसके बाद लिख देंगे हम पेंटेन। देखिए एग्जांपल ये दोनों सेम थे, लेकिन अरेंजमेंट यहां पर क्या था, अलग अलग था, इसीलिए मैंने आपको 2 एग्जांपल को एक जैसे कन्वर्ट करके भी सिखा दिया और बता दिया। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है, यहां पर क्या है, ये हमारे क्लोरीन क्या बनेंगे, प्रतिस्थापक। और कार्बन श्रृंखला आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला हमारी यही होगी, क्योंकि और हमारा कोई कार्बन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी नंबरिंग करते हैं, चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहां से हम चलेंगे अगर, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिलेंगे हमें दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5, चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से आइए, दोनों में 5 कार्बन मिलेंगे। तो यहां पर देखिएगा 1 2, ये 2 नंबर पर Cl मिल जाएगा। Cl क्या बनेगा, प्रतिस्थापक, क्योंकि Cl क्या है, इसकी नंबरिंग नहीं हो सकती, इसमें कार्बन तो है नहीं, तो इसकी नंबरिंग नहीं हो सकती, तो ये बन जाएगा प्रतिस्थापक। वैसे ये Cl प्रतिस्थापक। तो यहां से लेंगे तो 1 और 2, ये 2 पर बन जाएगा Cl, इधर से हमें मिल जाएगा 1 और 2, इधर से 1 और 2, यानी दोनों पर सेम है, हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों नंबरिंग आपकी बिल्कुल सही है, चाहे आप इधर से करिए चाहे इधर से करिए। तो चलिए मैं इधर से ही कर लेता हूं, आप उधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, ये हो गई हमारी नंबरिंग। सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम, उनकी संख्या और स्थिति के साथ। तो कहां कहां पर लगे हुए हैं प्रतिस्थापक, है कौन हमारा, ये क्लोरीन यहां पर बना हुआ है और ये क्लोरीन यहां पर बना हुआ है। तो ये हमारे क्लोरीन क्या है, दोनों प्रतिस्थापक हैं। कहां कहां से जुड़े हुए हैं, तो एक 2 नंबर से लगा हुआ है और एक 4 नंबर से। तो सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम उनकी संख्या और स्थिति के साथ। तो चलिए लिख लेते हैं 2 नंबर से और 4 नंबर से, तो हो जाएगा 2,4, 2,4 लिखा, कितने हैं, 2 हैं, तो डाई लगा देंगे। अभी समान प्रतिस्थापक देखा था उधर, तो डाई लगा देंगे 2,4 और हल्का सा डैश लगा देंगे यहां पर, तो डाई हो जाएगा। क्लोरीन का नाम यहां पर क्या होगा, तो जब आईपीएससी नाम लिखते हैं तो क्लोरीन का नाम क्लोरो हो जाएगा। तो 2,4 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। और उसके बाद कार्बन कितने गिना हुआ है, तो कार्बन गिना हुआ है 5, यानी 5 कार्बन की नंबरिंग हुई, तो 5 से क्या बन जाएगा, पेंट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, तो बन जाएगा पेंटेन। तो डाई क्लोरो, उसके बाद हो जाएगा
पेंटेन। ये हो गया 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन। लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं इसको। यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है CH3, ये CH और ये CH2। इसकी नंबरिंग देख लेते हैं किधर से नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम नंबरिंग इधर से चालू करते हैं तो 1 2, यानी 2 नंबर पर हमारा ये प्रतिस्थापक हमें मिलेगा। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा C3। 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर प्रतिस्थापक पड़ेगा। तो ये नंबरिंग हमारी वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि प्रतिस्थापक को हमें कम से कम नंबर देना है। तो 1 2 3 4 इधर से 4 नंबर पर, 1 2 इधर से 2 नंबर पर पड़ेगा। देख लेते हैं क्या कोई और कार्बन है चेन जो हमें लंबी मिल सकती है, इससे ज्यादा कार्बन कहीं मिल सकते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिलेंगे। 1 2 3 4 5, इससे होगा नहीं। उसके बाद देख लेते हैं अगला हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन मिलेंगे हम इधर उधर से कहीं भी जाएं। सामने देख लेते हैं कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सभी तरफ हमें जाने पर क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी जो कार्बन श्रृंखला वो 7 कार्बन की मिल रही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहां पर हम नंबरिंग कौन से करेंगे, तो 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पर प्रतिस्थापक पड़ेगा और इधर से 2 नंबर पर प्रतिस्थापक पड़ेगा। तो प्रतिस्थापक को कम नंबर मिलना चाहिए, अब इधर से नंबरिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी नंबरिंग। सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम, उनकी संख्या और स्थिति के साथ। तो कहां कहां से जुड़े हुए हैं जरा देखिए। तो एक प्रतिस्थापक आपका जुड़ा हुआ है 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। एक प्रतिस्थापक आपका किस कार्बन से है, दूसरे कार्बन से है, यानी 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो लिख देंगे 2,4, एक 2 पर है और एक कितने पर है, 4 पर है। तो 2,4, उसके बाद डाई, डाई का मतलब 2, और कौन है CH3, तो मिथिल हो जाएगा। तो लिख देंगे 2,4 डाई मिथिल। और कार्बन कितने गिना है, 7। तो 7 से हो जाएगा हमारा, 7 से क्या हो जाता है, हेप्टेन। तो लिख देंगे हेप्ट, यानी 7 कार्बन से हेप्ट हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा देंगे तो बन जाएगा हेप्टेन। ये हो गया 2,4 डाइमिथिल हेप्टेन। देखिए मैंने ये गोला जो बनाया है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है, आप नहीं बनाइएगा, मैंने समझाने के लिए, केवल बताने के लिए आपको ये। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा हुआ लगा हुआ हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।